अरविंद भी आ गया, तुम भी सुन लो। माता जानकी से हनुमान जी महाराज कह रहे हैं इनको टेढ़े मेढ़े दे दो। आपके गम की समता हे मां, आपके गम की समता क्या कोई पाए उसको छूना। प्रेमिया गम की सिए दूना तुमसे सिए दूना। समझिए, कीर्तन समझने का विषय है, उलझने का नहीं। खाली कुरकुरे खाने से थोड़ी जवाब होगी। गम और दूसरी बात में मैंने दिखाया कि कभी हनुमान जी महाराज को प्रभु श्री राम कह रहे हैं प्रेम लक्ष्मण से आपके लिए कम नहीं है, दूना है। तो प्रिय यानी प्यारा, प्रेम, प्रिय दूना। लेकिन ठीक है, अरविंद तुम टेढ़े मेढ़े खाना छोड़ दो। तुमको ये सूट नहीं कर रहा है, क्योंकि नीलम की आदत नहीं है कि जबरदस्ती की कोई बात टोके। अगर बात अच्छी आ जाएगी तो उसको स्वीकार करना ही होगा। हम लोग झोंकते नहीं। मैंने कट पीस दिया आपको, कि अब कौन जीजा अब कौन शाला, अब रिश्तों वाली कठिन डगर है। क्यों? तुम्हारे धड़ पे हमारा सर है, हमारे धड़ पे तुम्हारा सर है। एक लाइन आपको ठीक आई, लगता था कि जवाब आ जाएगा, लेकिन है काटा सर तो चिपका गया कपाली शिव कहाए। लेकिन इसके बाद सब ठीक है। पूरी उम्मीदों पर पानी फेर दे। हमें लगता है बहन जी आप बातों में उलझी रहती हैं, उमेश भैया से कुछ पूछती नहीं है, ऐसे ही अनुमान लगाकर बोल देती हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी के सर चिपके नहीं है, चिपकने से कपाली नहीं कहलाए हैं। ब्रह्मा जी के सर चिपकने से कपाली नहीं कहलाए हैं, बल्कि मुंडों की माला को धारण किया है, धारण करने से कपाली कहलाए हैं। हमको पता है उमेश भैया लिख सही रहे हैं, पता है हमको, पता नहीं, जानकारी पूरी नहीं आ पा रही, लेकिन हम कहते नहीं हैं। अच्छा है, जो भी गाओ बजाओ बढ़िया है। अरविंद बता दिया बढ़िया है, लेकिन आई खाली टेढ़े मेढ़े खाते हैं। एक बढ़िया सी तरजाई है, गाया फिल्म वाला कि मेरी पायल अभी छनकी नहीं हो,
बहन जी। सुन ले। इधर जब सुदामा जी द्वारका से लौटकर जा रहे हैं तो हुआ क्या? सोच रहे हैं कन्हैया ने धन तो नहीं दिया, धन तो नहीं दिया, क्या हुआ? कोई बात नहीं, अरे धन तो बहुत बहुत बढ़कर, धन तो नहीं दिया पर धन से बहुत बढ़कर दिया है। और दिया क्या? वो सोचने लगे। अब कन्हैया जा रहे हैं, सोच रहे उमेश भैया से, कन्हैया के यहाँ से सुदामा जा रहे हैं और सोचते जा रहे हैं। जरा सुनिए। आपके मुझको मुर्दे तन को जो प्राण मिल गए, जैसे कोई मुर्दा पड़ा हो और उसको प्राण मिल जाए। बहन जी, मुर्दा तन को प्राण मिल गए। अब कोई मृत व्यक्ति, मुर्दा व्यक्ति यानी मुर्दा पड़ा हो और जान निकल गई हो और जब उसको पुनः जीवन मिलता है तो खुशी, क्या खुशी होती है? तो कि मुर्दा तन को जो प्राण मिल गए। तो इधर सुदामा जी सोच रहे हैं धन नहीं दिया लेकिन दिया क्या? खूब सत्कार उसने किया, कन्हैया ने, कि खूब सत्कार उसने किया, प्रेम बचपन से ज्यादा दिया। चैन पाया मेरा, कि चैन पाया मेरा, चैन पाया है मेरा जिया। कब? चरण दबाए है जब, सुदामा जी सोच रहे हैं जब कन्हैया ने मुझको अपने सिंहासन पर बिठाकर और वो भगवान में उनका भक्त लेकिन इतना सत्कार किया कि मेरे चरण दबाए, तो चरण दबाए है तब मन लगाए है तब, चरण दबाए है जब मन लगाए है तब, राम जी को हनुमान मिल गए। मुझे लगा जैसे मैं राम हूँ और मेरे सामने कन्हैया जो मेरी सेवा के लिए बैठे हैं वो हनुमान हैं। राम जी को हनुमान मिल गए, मिल गए, राम जी को हनुमान मिल गए, राम जी को हनुमान मिल गए। प्रेम से बोलते सच्चे दरबार की जय। उधर राम को भरत मिल गए या भरत राम को मिल गए, तो इधर मैंने दिखाया कि राम जी को हनुमान मिल गए। आइए एक बढ़िया सा गीत आया है बहन जी। रात्रि भर तो कुछ बोले ही नहीं, पता नहीं काहे नाराज हो गए। ये अरविंद करा रहा है। बढ़िया गीत आया है, बढ़िया। लेकिन बहन जी उससे पहले गीत का जवाब आया।
मैंने एक गीत दिया हेलो है, ये भी सिया है वो भी सिया, नाथ ये बता दो क्यों सिया दो सिया पिया दिया। लेकिन जवाब जरा सुनिए। अहिल्या कह रही है, अहिल्या जब जान गई कि मेरे पति मेरे सामने हैं और ये बहरूपिया इंद्र मेरे सामने है, फिर भी कह रहे हैं ये भी कहे प्रिया सुनो हे पिया, पिया बन के आया पापिया, ये भी पिया है वो भी पिया। ये कैसे हो गया? पिया तो एक है, वो है अहिल्या के पति गौतम, तो इंद्र को पिया बता रही है। दादा आप सभी लोग बैठे हैं, अहिल्या कह रहे हैं ये भी पिया और है वो भी पिया। अच्छा कोई रूप बनाकर आ जाए, भेष बदल कर आ जाए तो क्या पति हो जाएगा? और वो भी सती नारी का। लेकिन ठीक है, अगर हम आपकी बात सुधार कर भी दिखा दें, ला दें तो भी बुराई। लेकिन आइए, एक बढ़िया गीत दिया है आपने, और गीत क्यों दिया है ये भी मैं जानती हूँ और हमारे अमरीश भैया भी जानते हैं। लेकिन सुनिएगा, जहाँ विद्वान जन समुदाय बैठा हो, कलाकार बैठे हों, आदरणीय हमारे दादा मिश्रा जी बैठे हैं, सुनेगा। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने, रोते तेरी याद में गुजरेगा हर सावन मेरा, घर का गाना है और सेट किया हुआ गाना है, मेरा मंच का प्रयास है। आपने रूपक में ये गाना दिया है जिसमें 7 मात्रा बजती हैं और उसमें ती तीन धा 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 इस तरह कुछ लगा है, लेकिन ये आपको फंसाने वाला मैटर है, लेकिन इसमें हम फंसने वाले नहीं हैं। सुने और इसमें 7 मात्रा बजती हैं, रूपक ताल है, लेकिन जरा सुने, राम बाबू भैया हमारे समझ गए। वो तेरी दुनिया नहीं, वो तेरी मैं
तरफ मत जा, उधर रास्ता तो है मंजिल। आइए जवाब सुनेगा। जब राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण सीता को वन में छोड़ आओ, लक्ष्मण जी की आंखें भर आई, आंसू बहने लगे, कहने लगे प्रभु आपने तो अग्नि की तरह पवित्र शुद्ध माता सीता का विश्वास नहीं है, माता सीता पर विश्वास नहीं है। अरे किसी गैर के कहने से आप माता जानकी को वन में छोड़ने की बात करते हैं। किसी के गैर के कहने में आप कैसे ये कह सकते हैं? लक्ष्मण जी कहने लगे कि हे प्रभु पत्नी होती है पति, हे प्रभु अगर सवाल कह रहा माँ से, तो माँ से जब जीवन आगे बढ़ता है तो अर्धांगिनी आती है। आदरणीय बहन, पत्नी होती है पति की प्रभु सदा अर्धांगिनी, पत्नी तो जन्मों जन्म की प्रभु होती है संगिनी। और जब जन्म जन्म की संगिनी है तो हे प्रभु है अब रहा अब रहा अब रहा है क्यों तुम्हें मात पर विश्वास ना, अब रहा है क्यों तुम्हें मात पर विश्वास ना, है अधूरा वो पति जिसकी पत्नी पास ना। हे प्रभु आप राजा हैं, है अधूरा वो जिसकी पत्नी पास ना। संसार में अगर पत्नी है तो कोई भी कार्य पत्नी के साथ ही होता है, धार्मिक कार्य अलग होकर नहीं हो सकता। आइए सुनिए एक प्रवर सुने। है पावन भूसुता, माता जानकी सोने जैसी खरी, अगर माता जानकी पर संदेह करेंगे प्रभु तो है वो पावन भूसुता, लीली परीक्षा आपने तो पूर्ण की अग्नि से है प्रभु जी इच्छा आपने। जरा सा भी संदेह होता, लेकिन संदेह के पहले भी आपने अपनी परीक्षा ली है। वो पावन भूसुता, लीली परीक्षा आपने पूर्ण की अग्नि से प्रभु जी इच्छा आपने। तो हे प्रभु, हे मेरे राम, हे मेरे भाई, तो आपके आपके आपके
आपके बिन ये सती है तन में जो हो वासना है अधूरा वो पति जिसकी पत्नी आइए ये रावण आपके सुंदर से गीत का मेरी ओर से यथाशक्ति प्रयास। आइए मेरी ओर से बिल्कुल ही सीधी और सिंपल तर्ज भैया, बिल्कुल सीधी और सिंपल तर्ज, ना कोई फंसने पैटर्न। हेलो, अब सीधी तर्जें नहीं होंगी, अब टेढ़ी टेढ़ी चलेगी। आइए आदरणीय भाई साहब, हमारे दादाजी का कहना है कि तर्ज टेढ़े टेढ़े ही चलेंगे। हम जानते हैं यहाँ सभी भाई हमारे कलाकार बैठे हैं, लेकिन ये मेरा मानना है कि कुछ हम ऐसा गाएं बहन जी ना गा पाए, और कुछ ऐसा बहन जी गाएं जो हम ना गा पाए। इसमें हम लोग तो उलझे रहेंगे, लेकिन ये पब्लिक बेचारे जो अपना अमूल्य समय दे रहे हैं, इनको कोई आनंद नहीं आएगा। और मेरा मानना है भैया, मैं कभी भी कलाकार के लिए नहीं गाती हूँ, मैं पब्लिक के लिए गाती हूँ, जनता के लिए गाती हूँ। तो एक सीधी सी तर्ज और बड़ा सरल सा गीत दे रही बहन जी, ना कहीं रूपक है ना कहीं सात मात्रा है, सिंपल। गाया फिल्मी दुनिया वालों ने कि जाते हो तो जाओ, हमारे दीपक भाई साहब तो सही लिख रहे हैं, पर मजबूरी ये है कि नीलम जी पढ़ नहीं पा रहे। अब बहन जी को अपने से ज्यादा हमारी जानकारी रहती है। हमारे लेखक का लिखना उनको अच्छा लगा। भले ही बात अशोक वाटिका की चौपाई हो और कैकई माता पर फिट कर दी जाए, लेकिन फोकस हमारे ऊपर है। कितने बढ़िया, क्यों मैं कहना क्या जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। औरत की हिफाजत जो करना पाए, औरत की हिफाजत जो करना पाए, उस मर्द को क्या कहते हैं जरा ये तो बताओ। तो जाते हो तो जाओ पर इतना सुन लो, थोड़ी चूड़ियां पहन लो, एक घघरा सिलवा लो। गीत बिल्कुल साधारण है आदरणीय बहन जी, और क्या बात है।
निर्णायक मंडल भी सुने कि बिल्कुल साधारण है, सबका सुना हुआ गीत है, बिल्कुल सादा। जिस समय पांडव द्रौपदी को जुआ में हार जाते हैं, और ये बार बार लगातार हमारे संदीप भैया ढोलक वाले आपके कारखानों से इसमें भेंट है, बहुत बहुत धन्यवाद है। सुने सुने द्रौपदी को हार जाते हैं, आदेश दुर्योधन दे देता है, द्रौपदी को बालों से खींचते हुए भरी सभा में लेकर आए। चारों ओर द्रौपदी सहायता के लिए पुकारती हैं, लेकिन वो दुष्ट दुशासन उसकी साड़ी खींच रहा है। कुलगुरु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, ज्येष्ठ पिताश्री सारे अपने बैठे हैं, लेकिन उस अपनों की सभा में जब कोई भी द्रौपदी की सहायता के लिए नहीं उठा तो द्रौपदी चारों ओर देखने लगी और कहने लगी, ये भरी सभा है, ये महारथियों की सभा है, लेकिन मुझे लगता है ये कायरों की सभा है। कैसे? जरा सुनिए। नारी है शान नर की, नारी है शान नर की, और ये नारी है शान नर की, ग्रह लक्ष्मी कहाए, और लक्ष्मी का स्वागत सत्कार भी करते हैं, ग्रह लक्ष्मी का लेके। नारी है शान नर की, ग्रह लक्ष्मी कहाए, तो इज्जत इसकी जाए तो कुल की नाक कट जाए, क्योंकि लड़की और वधू कहते हैं बहू और बेटी, ये कुल की इज्जत है, लेकिन जब उसी इज्जत को अपनों की सभा में नग्न कर रहे हैं तो द्रौपदी कह रही है, इज्जत उसकी जाए तो कुल की नाक कट जाए, लेकिन आज इन वीरों की सभा में मुझे कोई वीर नहीं दिखाई दे रहा है। तो नारी हिफाजत जो करना पाए, वो कैसा वीर है? नारी हिफाजत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। जो किसी नारी का सम्मान नहीं कर सकता है, आदरणीय दादा मिश्रा जी सुनिए, जब कोई नारी का सम्मान नहीं कर सकता है तो द्रौपदी कहती है वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाएगा। द्रौपदी ने कहा, आज इस सभा में मेरे पांचों पति विराजमान हैं। तो सुनिए, सतधारी व्रतधारी सबने मौन है धारी, सतधारी व्रतधारी सबने मौन है धारी, तो बलधारी शस्त्रधारी सत्ताधारी चुप बैठे, और जब चुप बैठे हैं इतना भयानक दृश्य देख रहे हैं कि अपनी कुल मर्यादा, अपनी कुल वधू को नग्न होते वस्त्र खींचते देख रहे हैं। तो और इनको मैं क्या कहूँ, यहाँ मेरे पांचों पति विराजमान हैं। तो अंतस में मैंने
गुरु वाह वाह गुरु वाह। और ये एक से एक पथ मुद्राएं परम सम्मानीय हमारे दादा श्री जानकी प्रसाद जी आपके कर्मों से एक से एक पथ मुद्राएं हैं। और ये सुंदर सा पुष्पहार हमारे दादा जेपी सागर जी आपके कर्मों से भेंट हुआ है, आजीवन आशीर्वाद की कामना है। और एक केस पथ मुद्राएं दादा श्री राम किशन दादा जी आपके कर्मों से भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जय माता जागरण समिति आपके कर्मों से 51 पथ मुद्राएं हैं, हृदय से धन्यवाद। सुने कहना अब देखिए द्रौपदी चारों ओर पुकार रही है, जरा सोचिए जिस नारी का वस्त्र खींच रहा है और आपके बीच में, तो सुने अंतस में जिनकी मूर्ति धारी गदाधारी चुप बैठे, तो कहना ये नारी है बेचारी, ये नारी है बेचारी होती है उहारी, क्या इनकी है लाचारी बैठे सर को झुकाए। लेकिन नारी जो करना पाए, नारी हिफाजत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। अपने दोनों हाथों से अपना मुख छुपाए द्रौपदी चारों ओर विलाप कर रही है, कह रही है दुराचारी अत्याचारी ये पापी ब्रह्मचारी, और मेरे अपनों के होते हुए मेरा वस्त्र खींच रहा है ये पापी दुर्योधन। तो दुराचारी अत्याचारी ये पापी ब्रह्मचारी मुझ अबला बेचारी को लाचार करता है। मैं नारी हूँ तुम्हारी दशा क्यों ना निहारी, गई हार दुर्व्यवहार बार बार करता है। तो कह रही है क्या बेटे? मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, मेरे 5 पति 5 महारथी हैं, लेकिन जरा विचार करिए मैं पत्नी हूँ तुम्हारी, हंसे तुम पे संसारी, क्यों करने का शिकार कोई की धड़ ले जाए। नारी हिफाजत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। तीसरा और अंतिम टुकड़ा सुनिएगा। आदरणीय दादा हमारे राजीव दादा जी,
फिल्मी दुनिया वाले हल्का सा अंतरा चेंज करते हैं, मैं भी प्रयास कर रही हूँ। ये जग लुटेरा छाया है अंधेरा, तो द्रौपदी कहने लगी, सुन रे अनारी माता है पर नारी, अपनी पत्नी के अलावा हर नारी माता और बहन और पुत्री के समान। तो कि सुन रे अनारी माता है पर नारी, तो छोड़ दे इसे नहीं तेरी जान जाएगी। और अगर दशा पे तुम्हारी हंसे संसारी, कि दशा पे तुम्हारी हंसे संसारी, औकात भी तुम्हारी दुनिया जान जाएगी। कहना कि लाल चंद्र छल छल कर दे तू बंद रे, तू बंद तू रे बंद तू, इसमें शान है हमारी तेरी जान बच जाए। तो नारी की इबादत जो करना पाए, वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। वो मर्द चुल्लू भर पानी में डूब मर जाए। प्रेम से बोले सच्चे दरबार की जय।